First of all, we have to discuss the area of the sector of a circle. What it say? It say that theta upon 360 degree into pi r square. This is the form of area of a sector of a circle or given radius of a circle. Now, area of a segment, area of a segment of a circle, we will discuss theta upon 360 degree into pi r square minus 1 by 2 r square sine theta. This is the form of area for the segment of a circle. Now we will describe the angle described by an minute hand in 60 minutes is equals to 360. Angle described by R hand in 12 hours, 360 degree. Now we come the question number first of the given. If of a circle by the radius is 14 centimeter and the central angle is equals to 60 degree. Now find the area of the segment. Area of the segment. What it say? थीटा की वैल्यू बेटा 60 डिग्री दी है, आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर दी है. अब आपको सिर्फ फार्मूला लगाना है. एरिया ऑफ अ सेगमेंट of a circle is equals to theta upon 360 into pi r square माइनस का 1/2 साइन 6 थीटा. अब थीटा के प्लेस पर बेटा कितना पुट करना है? 360 पाई आर स्क्वायर साइन 60. आर की वैल्यू बेटा पुट कर दीजिए 14 का स्क्वायर और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. नाउ 14 का स्क्वायर आपने कॉमन कर लिया, यहाँ आया पाई/6, यहाँ आया √3/4. 14 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दीजिए और √3 की वैल्यू 1.7. इसका एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम आएगा 12. इस तरीके से इसको सॉल्व किया. 14 का स्क्वायर होता है 196. क्लियर बेटा? 4 की टेबल से जा रहा है. इसको सब्ट्रैक्ट करें. अपॉन 3. अब बेटा 49 का मल्टीप्लाई 1.18 में
करके जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ये बेटा फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सेगमेंट बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ द एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन of exercise 12.2. What it say? It say that find the area of a sector formed by the minute hand in 5 minutes. आपको उस एरिया का सेक्टर का एरिया बताना है सर्कल के, जिसमें 5 मिनट्स में कितना मिनट हैंड कितना एंगल स्वेप्ट कर रहा है। तो आपको ये मालूम है फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल डिस्क्राइब्ड बाय minute hand in 60 minutes is equals to 360. तो एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट कितना आ गया बेटा? 6 डिग्री आ गया। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, तो 6 डिग्री में किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 5 से। तो ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा, यानी थीटा कितना आ गया बेटा? 30 डिग्री। रेडियस इसकी दे रहा है बेटा कितना? 14 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है? तो एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल formed by minute hand in 5 minutes is equal to theta upon 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा के प्लेस पर 30 रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14, 7 2 14। तो कितना आया? 154/3, नियर अबाउट 51.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेक्टर का हो गया। एनी प्रॉब्लम? हेलो, एनी डाउट बेटा? क्लियर बेटे? सिंपल सा फॉर्मूला है, बस उस फॉर्मूले की जो ट्रिक्स है उनको आपको समझनी। जैसे आपको कह रहा 5 मिनट्स के थ्रू आपको बताना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट एंड इन अ 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना कंट्रोल करेगा वो डिग्री? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना कंट्रोल करेगा? 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? रेडियस आपको गिवन है ही है। अब उसके बाद एरिया ऑफ द सेक्टर लगाना है, वो भी आपको मालूम है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन which is also given there. What it say? It say that एक आपका स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है बेटा? 15 मीटर है। 5 मीटर के
ब्लॉक पे एक हॉर्स को टाइट कर दिया गया है, पेग, एक खूंटे से उसको बांध दिया गया है 5 मीटर्स का एक पेग से। तो कह रहा है ये आपको मालूम है कि स्क्वायर का ईच कॉर्नर एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। क्लियर है? नेक्स्ट अब कह रहा है कि इसका एरिया निकालना है। एरिया फॉर 5 मीटर टू ऑफ अ सेक्टर टू फॉर्म बाय पेग ऑफ फोर्स। हॉर्स से वो बंधा हुआ है, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा के प्लेस पर 90 रखेंगे, 360 और आर की वैल्यू के जगह पर रखेंगे 5 का स्क्वायर, तो आ गया 25/4। क्लियर? एक तो ये फॉर्म बन गया। नेक्स्ट वन ये है कि आप 5 मीटर के बिहाफ पर कितना कर दिया जाए बेटा, 10 मीटर कर दिया जाए। यानी अब ये लेंथ कितने मीटर की हो जाएगी बेटे, 10 मीटर की। इंस्टीड तो कितना एरिया वो ग्रेस कर लेगा ये बता देना। एरिया फॉर ग्रेजिंग ऑफ हॉर्स इन टर्म 5 मीटर टू 10 मीटर। तो थीटा तो वही रहेगा बेटा 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, आर स्क्वायर के प्लेस पर 10 रखा जाएगा, तो ये होगा पाई इंटू 100 अपॉन 4, यानी 100 पाई अपॉन 4। क्लियर? अब आपको ये कितना ग्रेस कर लिया है वो एरिया निकालना है। तो 10 मीटर वाले को 5 मीटर से क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपका कवरिंग एरिया आ जाएगा। क्या? एरिया ऑफ ग्रेजिंग, तो 100 पाई अपॉन 4 माइनस का 25 पाई अपॉन 4, एलसीएम ले लिया, 4 आया, 100 पाई माइनस 25 पाई, ये आया बेटा 75/4 पाई। अब आपके पास है पाई की वैल्यू 22/7 रखने से कोई फायदा नहीं है, पाई की वैल्यू 3.14 रखो, क्वेश्चन में गिवन भी है। अब उसके बाद बेटा इसका मल्टीप्लाई करो और 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका ग्रेजिंग एरिया आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? पहले 5 मीटर का आपने, हाँ 5 मीटर का पहले आपने एरिया फाइंड किया सेक्टर के थ्रू, फिर 5 मीटर के बिहाफ पर 10 मीटर कर दिया गया, उसका एरिया फाइंड किया आपने, फिर दोनों के एरिया को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो जितना शेडेड पार्ट में ग्रेस किया है उतना एरिया आपका रिकवर हो जाएगा। क्लियर है? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम बेटा? क्लियर ना बेटे? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बहुत फायदे का रहता है। इस तरह का हॉर्स वाला पेग ऑफ हॉर्सेस का दे सकता है क्वेश्चन, तो ये सिस्टमैटिक वे में ही आपको करना है, कोई अनदर फॉर्म नहीं लेके चलना है। क्लियर? ये डिजाइन आपका बिल्ट है, कितने पार्ट है बेटा, 6 पार्ट्स हैं। इसकी जो रेडियस आपको दे रहा है वो 7 सेंटीमीटर के फॉर्म में हम एज्यूम कर रहे हैं। अब आपको इसका सेंटर एंगल निकालना होगा, और यहाँ पर √3 की जो वैल्यू है वो 1.7 गिवन है। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल एंगल निकालना होगा,
पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 डिग्री का, और उसके कितने पार्ट्स किए जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 पार्ट से इसको डिवाइड कर देंगे तो सेंट्रल एंगल आपका आ जाएगा 60 डिग्री। और आर की वैल्यू आपको कितना गिवन है बेटा 7 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ वन डिजाइन। तो ये एक तरह से क्या बन रहा है बेटा सेगमेंट बन रहा है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो लगेगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 साइन स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा के प्लेस पर 60 डिग्री रखेंगे, पाई आर के प्लेस पर 7 रखेंगे, पुट कर दिया, पाई 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 6 49 अपॉन 2 और साइन 60 की वैल्यू इतनी होती है। तो 49/2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ आएगा पाई/3 माइनस √3/2। पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 3 1.7 अपॉन 2। इन दोनों का एलसीएम बेटा 6 आएगा। सॉल्व करिए इसको। अब आप जो भी सॉल्व करेंगे तो ये आपका किस में आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये तो सिर्फ एक डिजाइन का आया। कितने डिजाइन का आया बेटा एक डिजाइन का सेगमेंट का। अब आपके ऐसे कितने डिजाइन बने हुए हैं 6 डिजाइन बने हुए हैं। तो अब इसका टोटल एरिया निकालेंगे आप। व्हाट इट से इसमें क्या बोल रहा है बेटा एरिया फॉर 6 डिजाइन ऑफ टेबल। तो 49/2 इंटू 6.28 माइनस का 5.1 अपॉन 6 इंटू 6। तो ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और मल्टीप्लाई करिए 49 मल्टीप्लाइड बाय 0.59, जो आएगा वही आपका कंप्लीट आंसर। एनी डाउट एनी प्रॉब्लम बेटा रिगार्डिंग दिस? क्लियर है बेटे? कृष्णा, लक्ष्मी, इरम, एनी डाउट बेटा? नकुल, रुद्रेश, सुहेल, तलहा, क्लियर बेटा?